दोस्तों, जब भी हमें जुमा का दिन नसीब होता है, हम लोग जुमे की नमाज अदा कर लेने के बाद पूरा दिन गफलत में गुजार देते हैं। हम लोग जुमा की फजीलतों के बारे में नहीं जानते हैं, जुमा के दिन की छोटी छोटी दुआएं और उनके जिक्र के बारे में नहीं जानते हैं। अगर हम लोग चलते फिरते उठते बैठते जुमा के दिन सिर्फ ये अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र भी कर ले, यानी कि काम भी करते रहें और उसके साथ साथ ये अल्लाह पाक का जिक्र कर ले, तो हमारी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं, तमाम बिगड़े काम बन सकते हैं, तमाम दुआएं कबूल हो सकती हैं। तो ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप लोग नोट करके रख लीजिए और जुमा के दिन जरूर ट्राई करके देखिए। एक जुमे को करके देखिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगले जुमे को आप लोग खुद ब खुद इन जिक्रों को करेंगे, इससे आपको इतना फायदा मिलेगा। तो जुमा के दिन की अलग अलग दुआएं मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बरकत के लिए, कारोबार के लिए, बिगड़े कामों को बनाने के लिए, दुआ कबूलियत के लिए, परेशानियों को खत्म करने के लिए, अपनी पर्सनल जिंदगी को सही करने के लिए, रोजी रोजगार के लिए जुमा के दिन अलग अलग तरीके की दुआएं आती हैं, जिनको सिर्फ एक बार पढ़ना होता है और उनकी फजीलत से इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये जुमा का दिन हमारे लिए बाइसे रहमत भी बन जाता है और हमारी दुआएं भी अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल हो जाती हैं। तो एक एक करके आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। मैं आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ, बोर नहीं करूंगा, इसलिए आगे पीछे मत करना। सबसे पहली दुआ, अगर आप लोगों की जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही हैं, कोई दुआ कबूल नहीं हो रही है, सारे रास्ते बंद हो गए हैं, या फिर आप लोगों को किसी चीज की जरूरत है, वो चीज आपको मिल नहीं रही है, तो जुमा के दिन एक ऐसा वजीफा आता है जिनको आप लोग जुमा के दिन पूरे दिन में किसी भी वक्त कहीं पर भी बैठकर या फिर चलते फिरते इस जिक्र को कर लें। उसके बाद अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठा दें, तो अल्लाह पाक आपकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। इस वजीफे को आपको करना कुछ इस तरीके से, जुमा के दिन किसी भी वक्त सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद दुआए यूनुस, यानी कि जिसको हम लोग जलाली आयत करीमा भी कहते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस आयत करीमा को अगर कोई शख्स जुमा के दिन 100 मरतबा पढ़ता है और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ ले, यानी कि अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक और उसके दरमियान में 100 मरतबा दुआए यूनुस को पढ़ता है और फिर अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठा देता है, तो अल्लाह पाक उस इंसान के मुंह से निकले हुए सारे लफ्जों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। तो दुआ कबूलियत के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए जुमा के दिन आप लोग ये दुआए यूनुस 100 मरतबा जरूर पढ़ें। दूसरा वजीफा, अगर आप लोग अपने रिस्क में बरकत चाहते हैं, अपने कारोबार में बरकत चाहते हैं, कारोबार ठप हो गया है, नुकसान पे नुकसान हुआ जा रहा है, तो जुमा के दिन आप लोग अपने कारोबार यानी कि तिजारत की जगह पर बैठकर या फिर अपने घर में बैठकर जहां पर भी आप लोग बरकत चाहते हैं वहां पर बैठकर 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद एक अल्लाह पाक का नाम मुबारक या रज़्ज़ाकू या रज़्ज़ाकू या रज़्ज़ाकू 41 मरतबा यानी कि 41 टाइम पढ़ें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें। कितना सा वक्त लगेगा? सिर्फ 2 मिनट का। अगर तिजारत की जगह यानी कि आपके कारोबार की जगह पर बैठकर इस अमल को कर रहे हैं, तो इस तरीके से आसमान की तरफ मुंह करके ऐसे करके 3 बार फूंक दीजिए, यानी कि 3 बार दम कर दीजिए। घर में कर रहे हैं तब भी आप लोग इसी तरीके से कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिस जुमे को भी आपने इस वजीफे को कर लिया, अगले जुमे तक आप लोगों को इतनी ज्यादा खैर बरकत देखने को मिलेगी कि आप खुद हैरान हो जाओगे। तीसरा वजीफा जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है, अगर आपके घर में या फिर आप खुद किसी भी तरीके की बीमारी में मुब्तला है, चाहे वो बीमारी ला इलाज बीमारी ही क्यों ना हो, डॉक्टर थक चुके हों, आपका इलाज ना होता हो या फिर रिपोर्ट्स में भी कुछ नहीं आता हो, आपको तकलीफ है, तो आप लोग जुमा के दिन एक गिलास या बोतल में थोड़ा सा पानी ले लें। सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद या सलामू या सलामू या सलामू 100 मरतबा पढ़ें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़कर उस गिलास या उस बोतल जिसमें आपने पानी लिया है उस पर 3 बार दम कर दें, यानी कि 3 बार फूंक दें। अब इस पानी का इस्तेमाल आप लोग सुबह और शाम करें। आप खुद अपने लिए भी इस पानी को पढ़कर रख सकते हैं या फिर किसी को ये पानी पढ़कर दे भी सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो शख्स भी ये पढ़ा हुआ पानी 1 हफ्ते तक पी लेगा, यानी कि एक जुमे से लेकर अगले जुमे तक पी लेगा, तो अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह पाक उस इंसान के जिस्म की तमाम बीमारियों से उसको शिफा दे देगा। एक बार का पढ़ा हुआ पानी मुद्दतों तक चलाया जा सकता है, यानी कि जब पानी खत्म होने वाला हो तो इसमें आप लोग और पानी मिला लेना या फिर अगले जुमे को नया पानी पढ़कर रख लेना। चौथा वजीफा आप लोगों की हिफाजत के लिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल माहौल बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, तो हर जुमे को इस वजीफे को करके अपने सीने पर दम कर लिया करो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो शख्स भी जुमा के दिन इस वजीफे को करके अपने सीने पर दम कर लेगा, छोटा सा वजीफा है, तो अगले जुमे तक इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो शख्स हर बुरी चीज, बुरे हादसात से महफूज हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान की हिफाजत फरमाएगा, वो अल्लाह के हिफ्ज़ो अमन में आ जाएगा। आपको करना कुछ यूं है, सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद एक अल्लाह पाक का नाम मुबारक या मुमीतो या मुमीतो या मुमीतो सिर्फ 21 मरतबा यानी कि 21 टाइम पढ़ें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें और अपने सीने पर दम कर लें। यकीन मानिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला जुमा के दिन आप लोग इस
वजीफे को करके बहुत हल्का महसूस करोगे जैसे ही अपने ऊपर दम करोगे। इससे सिर्फ आपकी हिफाजत नहीं होगी, आप लोग जादू, टोने, नजर बद इन तमाम चीजों से भी महफूज हो जाओगे। तो हर जुमे को आप लोग इस वजीफे को जरूर कर लिया करें अपनी हिफाजत के लिए। और आपके घर में अगर बच्चे वगैरह हैं तो इस वजीफे को करके उनके ऊपर भी दम कर दें। जिसके सीने पर भी आप लोग इस वजीफे को पढ़ के दम करोगे, अल्लाह के फजलो करम से वो शख्स हर बुरी चीज से महफूज हो जाएगा। पांचवा और आखिरी वजीफा जुमा के दिन का। अगर आपके बहुत ज्यादा दुश्मन है, जलने वाले लोग आपसे बहुत ज्यादा जल रहे हैं, दुश्मन आपसे बदला लेना चाहता है, तो आपको करना कुछ नहीं है, खामोशी के साथ सब्र करें और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से इस अमल को करें। 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें, जुमा के दिन करना है इसको भी। जब आप 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ लें, उसके बाद एक अल्लाह पाक का नाम मुबारक यज़ल जलाली वल इकराम, बिल्कुल जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ इसी तरीके से यज़ल जलाली वल इकराम, यज़ल जलाली वल इकराम 100 मरतबा पढ़ें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद अपने सीने पर दम कर लें। या फिर जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, उनके घर में अगर उनके शौहर या वालिद वालिदैन हैं, उनके सीने पर जाकर दम कर दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिस इंसान के सीने पर भी इस वजीफे को करके जुमा के दिन दम किया जाएगा, यानी कि जुमा के दिन फूंक मारी जाएगी, अल्लाह के फजलो करम से वो शख्स अपने दुश्मन के शर से महफूज हो जाएगा। यानी कि दुश्मन फिर लाख कोशिशें कर ले लेकिन आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो इस वजीफे को भी आप लोग जुमा के दिन जरूर करें, हिफाजत के लिए, अपने लिए ना सही तो अपनी फैमिली के लिए इस वजीफे को जरूर कर लें। ये छोटे छोटे जुमा के दिन के 5 ऐसे वजीफे हैं जो हर इंसान को कर लेना चाहिए। आपसे गुजारिश है आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर कर दें जुमा का दिन निकलने से पहले पहले। क्या मालूम कौन सा वजीफा किसके काम आ जाए आपकी शेयरिंग की वजह से, तो शेयर जरूर करें। और रुकिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताऊं, इस वक्त आलिम साहब इबादत में मशगूल हैं। रोजाना शाम में हमारे यहाँ दुआएं होती हैं, तो अगर आप लोग अपने हक में अपने लिए दुआ कराना चाहते हैं अपने नाम से, तो अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। रोजाना आलिम साहब सारी कमेंट्स को चेक करते हैं, जिन जिन लोगों के नाम कमेंट बॉक्स में आते हैं सभी का नाम लेकर उनके हक में दुआ करवा दी जाती है। तो आप लोग अगर दुआओं में शामिल होना चाहते हैं तो अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। दोबारा आपसे कह रहा हूँ शेयर जरूर करें। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ा मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। ये पत्थर आपसे खुद ब खुद वो काम कराता है जो आपके हक में बेहतर हो। तो मेरे कहने से ये जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है इस पर जरूर क्लिक करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो यहाँ पर जरूर क्लिक करें।